Hello students, welcome back to MSS English classes. I am Parul and here I will discuss central idea and explanation of the poem My Heaven. So let's begin with central idea. My Heaven is one of the best known, inspiring and patriotic poems of the Indian poet Rabindranath Tagore. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं सेंट्रल आइडिया में, थोड़ा पोएम का और थोड़ा पोइट के बारे में बताते हैं. तो इसमें माई हेवन, मेरा स्वर्ग, इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन, सबसे अच्छी, प्रसिद्ध और इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक और पैट्रियटिक, देशभक्ति वाली जो कविताएं हैं इंडियन पोइट, भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की. तो भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक और देशभक्ति वाली कविताएं, बेस्ट नोन, जो सबसे अच्छी, फेमस, सब जानते हैं, जिनसे सब अच्छी तरह से परिचित हैं, उन कविताओं में से एक है माई हेवन. ही वॉज बॉर्न इन कैलकाटा, कोलकाता, जिसे अब प्रेजेंट में कोलकाता कहते हैं, तो वह कलकत्ता में यानी कि कोलकाता में जन्मे थे. दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम गीतांजलि, और ये पोएम ली गई है गीतांजलि से, फॉर विच, जिसके लिए ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था इन 1913 में, कि 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था इस गीतांजलि क्रिएशन के लिए. इट इज़ अ प्रोज पोएम, और ये कैसी पोएम है? प्रोज पोएम है. इट मीन्स जैसे प्रोज की लैंग्वेज होती है, बिल्कुल वैसी ही लैंग्वेज में इसे पोइट ने लिखा है. इसमें कोई राइम नहीं है और किसी तरह का मतलब पोइटिक क्वालिटी नहीं है इसके अंदर. तो ये प्रोज पोएम है. फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पर्सोनिफिकेशन हैज बीन यूज्ड इन द लाइन, पर्सोनिफिकेशन इस लाइन में यूज किया है पोइट ने. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहां क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, तर्क की स्पष्ट धारा ने अपना रास्ता ना खोया हो. तो यहाँ पे ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, तर्क की स्पष्ट धारा ने खोया हो. खोना एक ह्यूमन क्वालिटी है, तो यहाँ पे इसको पर्सोनिफाई किया गया है. सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज द डिजायर फॉर आइडियल परफेक्शन इन द मदरलैंड. इस पोएम का जो केंद्रीय भाव है, सेंट्रल आइडिया यानी कि केंद्रीय भाव जो इस पोएम का है, वो है एक इच्छा फॉर आइडियल परफेक्शन, एक पूर्ण आदर्श पूर्णता की, इन द मदरलैंड. इट मीन्स मातृभूमि में, कि मातृभूमि में एक आदर्श पूर्णता की इच्छा इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है, इसका केंद्रीय भाव है. पोइट चाहते हैं कि जो मातृभूमि है उसमें एक आइडियल परफेक्शन हो, लोग वर्चुअस हों. द पोइट इमेजिन्स, पोइट यहाँ कल्पना करते हैं, अ कंट्री, एक ऐसे देश की, वेयर द पीपल्स माइंड शुड बी फ्री फ्रॉम फियर एंड नैरो माइंडेडनेस, जहाँ लोगों का मस्तिष्क स्वतंत्र हो, फ्रॉम फियर, भय से, एंड नैरो माइंडेडनेस, संकुचित विचारधारा से, संकीर्णता से लोग मुक्त हों. पीपल शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, और लोग बटे ना हों. शुड नॉट बी डिवाइडेड, लोग बटे ना हों, किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति, क्रीड यानी कि वर्ग भेद, और रिलीजन, धर्म, जाति, वर्ग भेद और रिलीजन के आधार पर वो बटे ना हो. दे शुड नॉट बी कंजर्वेटिव, वे रूढ़िवादी ना हो. कंजर्वेटिव मीन्स रूढ़िवादी, यानी कि किसी ऐसी पुरानी कुरीति से ना चिपके हों जो उनके प्रोग्रेस को रोके. दे शुड वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, और उन्हें कार्य करना चाहिए किसके लिए? देश की प्रगति के लिए. ऐसी विचारधारा हो, कंजर्वेटिव ना हो. इट मीन्स देश की प्रगति के लिए जो विचार अच्छे हैं, इनोवेटिव यानी कि नए विचारों को अपनाने वाले हों. दे शुड शेयर नॉलेज फ्रीली एंड यूज देयर रीजन इन थिंकिंग ब्रॉडली, और उन्हें शेयर करना चाहिए नॉलेज को, ज्ञान को बांटना चाहिए फ्रीली, स्वतंत्र रूप से, यानी कि बिना कास्ट, बिना क्रीड और बिना रिलीजन के भेदभाव के. दे यूज देयर रीजन, और उन्हें अपना रीजन, अपने तर्क का प्रयोग करना चाहिए. इन थिंकिंग, सोचने में, ब्रॉडली, विस्तार से, विस्तृत रूप से. इट मीन्स नैरो थॉट ना हो उनके, नेगेटिव थिंकिंग ना हो. एंड एक्टिंग फ्रीली, और स्वतंत्र रूप से कार्य करने में. तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए. उन्हें नॉलेज फ्री में मतलब स्वतंत्र रूप से शेयर करनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, जो विद्वान लोग हैं. और उन्हें अपने रीजन का प्रयोग जो है वो सोचने में ब्रॉडली, विस्तृत रूप से करना चाहिए, और कार्य करने में स्वतंत्र रूप से करना चाहिए. दे शुड वर्क हार्ड टू अचीव परफेक्शन इन लाइफ, और उन्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए लाइफ में क्या अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए? परफेक्शन, पूर्णता को. दे शुड
बी गॉड फियरिंग, उन्हें ईश्वर से डरने वाला यानी कि ईश्वर को मानने वाला होना चाहिए। दे शुड फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ, उन्हें सच्चाई का रास्ता, पाथ ऑफ ट्रूथ सच्चाई के रास्ते का अनुसरण करने वाला होना चाहिए। द पोइट वांट्स हिज कंट्री, कवि चाहते हैं अपने देश को, टू बिकम बनाना अ हेवन, एक स्वर्ग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसा देश चाहते हैं जो स्वर्ग बन जाए। ही प्रेज टू गॉड, और वो भगवान से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनका जो देश है वो स्वर्ग बन जाए। टू ब्लेस हिज कंट्री, वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके देश को ईश्वर जो है आशीर्वाद दे, एंड इट्स सिटीजन्स, और उनके नागरिकों को भी इस गुण से भरपूर बना दे, ब्लेस कर दे, इट मीन्स आशीर्वाद दे ईश्वर अपना। अब एक्सप्रेशन को समझते हैं बच्चों। इसके जो 8 लाइन्स हैं, तो लास्ट की जो 4 लाइन्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है मैंने। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। तो ये जो 4 लाइन्स हैं इनको समझते हैं कि इसमें वो क्लियर स्ट्रीम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि जो मेरे देशवासी उनकी तर्क शक्ति बनी रहे, वो कुरीतियों को ना अपनाएं और ऐसी भयानक रास्ते पर ना चले जाएं कि उनकी तर्क शक्ति जो है वो खो दे, अपनी तर्क शक्ति को ना खोएं, और उनका जो माइंड है वो हमेशा उसमें कैसे विचार हों जो उनकी प्रोग्रेस करें, ऐसे उनके कार्य हों जो उनको आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। तो ऐसी वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में मेरे देश को क्या कर दो, आगे बढ़ा दो और उनको प्रवेश करा दो ऐसे कंट्री में। These lines have been taken from the poem My Heaven composed by the Indian poet रविन्द्रनाथ टैगोर। ये लाइन्स तो सेम रहेंगी बच्चों, यहाँ पे पोएम का नाम और यहाँ पे पोइट का नाम, ये तो आप अब समझ गए होंगे। ही वॉज बॉर्न इन कैलकाटा, उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, इंडियन पोइट हैं तो आप ये लाइन्स डालें तो ज़्यादा अच्छा है। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर हिज फेमस क्रिएशन गीतांजलि इन 1913, और उन्होंने वॉन किया, जीता नोबेल प्राइज अपनी फेमस क्रिएशन गीतांजलि के लिए 1913 में ये नोबेल प्राइज उन्हें मिला था। तो ये 2 लाइन्स आप जरूर डालें पोइट के बारे में। कंटेक्स्ट, हियर द पोइट एक्सप्रेस हिज लव फॉर मदर इंडिया। यहाँ पे जो पोइट है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने प्रेम को अपनी भारत माता के लिए। ही इमेजिन्स अ कंट्री, एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं वेयर द पीपल्स माइंड शुड बी फ्री फ्रॉम फियर एंड नैरो माइंडेडनेस। वे एक ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं जहाँ लोगों का मस्तिष्क होना चाहिए फ्री, स्वतंत्र, फ्रॉम फियर एंड नैरो माइंडेडनेस, यानी कि भय और संकीर्णता से, छोटी सोच से। ही प्रेज टू गॉड, वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, टू ब्लेस हिज कंट्री, कि वो अपने उसके देश को जो है वो क्या करे, ब्लेस करे, ईश्वर आशीर्वाद दे, एंड अपनी कृपा दे, एंड इट्स सिटीजन्स, और इसके नागरिकों को भी। तो ये जो कंटेक्स्ट है बच्चों, आप इसकी जो 4 लाइन्स हैं ओपनिंग उसमें भी लिख सकते हैं, और जो कंक्लूडिंग लाइन है उसमें भी ये चलेगा, और ओपनिंग लाइन में भी ये आप लिख सकते हैं। द पोइट विशेस फॉर अ कंट्री, पोइट एक ऐसे देश की इच्छा करते हैं वेयर पीपल शुड मेक एफर्ट्स फॉर प्रोग्रेस, जहाँ लोग प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए एफर्ट्स करें, प्रयास करें, है ना। वो एक ऐसा देश चाहते हैं। दे शुड बी हार्ड वर्किंग, वे कैसे हों, हार्ड वर्किंग हों, कठिन परिश्रम करने वाले हों। ही वॉन्ट्स हिज कंट्री मैन, वो चाहते हैं कि उनके जो देशवासी हैं शुड स्ट्रगल हार्ड, कठिन परिश्रम करें, अंटिल दे रीच परफेक्शन, जब तक कि वे परफेक्शन को प्राप्त ना कर लें, पूर्णता को प्राप्त ना कर लें। ये जो एक्सप्रेशन है ये इस स्टैंजा, इसकी जो आप एक्सप्रेशन ये 4 लाइन की कर रहे हैं, इससे ठीक ऊपर वाले को कनेक्ट करके आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पॉइंट क्या कहना चाह रहे थे। दे शुड बी मैन ऑफ रीजन, वे कैसे होने चाहिए, रीजन वाले व्यक्ति होने चाहिए। अब रीजन, तर्क शक्ति उनके अंदर होगी तभी वो परफेक्शन के लिए कार्य करेंगे। दे शुड पजेस द पावर टू अंडरस्टैंड, दे शुड पजेस, उनमें होना चाहिए, उनको रखना चाहिए। पजेस मीन्स रखना, होना किसी चीज का, और क्या रखना चाहिए, पावर, शक्ति को, टू अंडरस्टैंड, समझने की, उन्हें समझने की शक्ति रखनी चाहिए। एंड मतलब वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे रखें ऐसी शक्ति को जो समझ पैदा करे उनके अंदर, एंड फॉर्म, और बनाए देयर ओपिनियन, उनकी विचारधारा को। तो रीजन जो एक तर्क शक्ति है वो क्या करती है, हमारी समझ की शक्ति को और हमारी विचारधारा की जो एक रूप है उसको रखने वाली होती है। तो ऐसी होती है रीजनिंग पावर, जहाँ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग का सेंस होता है। तो वो कह रहे हैं कि उन्हें रखना चाहिए समझने की शक्ति को, और उनके विचार का जो रूप है
उसकी शक्ति को रखना चाहिए, कि वो एक नया विचार जो बना रहे हैं उन्हें पता हो कि वो सही है या गलत है। And their reason should not be destroyed by the force of old and useless customs। और उनका जो तर्क है वो डिस्ट्रॉयड ना हो, वो नष्ट ना हो by the force of, किसकी शक्ति के द्वारा, ऑफ ओल्ड एंड यूजलेस कस्टम, जो पुरानी और बेकार प्रथा है, रीति है, उसकी शक्ति के द्वारा वो नष्ट ना हो। बेकार और पुरानी रीति मतलब जो अब चलन में नहीं है, जिसको लोग समझ चुके हैं कि ये उनकी प्रोग्रेस में बाधा है, एक हर्डल है, तो ऐसी किसी कुरीति को ना अपनाएं और उसकी शक्ति से वो नष्ट ना हो और उनका रीजन जो है वो बना रहे। ही प्रेज टू गॉड, वे भगवान से प्रार्थना करते हैं टू इंस्पायर हिज कंट्रीमैन, कि उनके देशवासियों को वो इंस्पायर करें, प्रेरित करें, टू थिंक, सोचने के लिए, फ्रीली, स्वतंत्र रूप से। इट मीन्स वो स्वतंत्र रूप से सोचें। जब स्वतंत्र रूप से सोचेंगे, रीजनिंग पावर का यूज करेंगे, तो ही वो प्रोग्रेस करेंगे। एंड एक्ट सिंसियरली, और भगवान से प्रार्थना करें कि उनके देशवासी एक्ट करें, कार्य करें सिंसियरली, सच्चाई से, बहुत ही मन से। दियर आउटलुक शुड बी वाइड, और उनका जो आउटलुक है, उनका दृष्टिकोण, शुड बी वाइड, वो भी विस्तृत हो। दे शुड बी सिंसियर, वे सच्चे हों, एंड प्रोग्रेसिव, उन्नति करने वाले हों। वह ईश्वर से ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके विचार, उनकी जो थॉट हैं वो सिंसियर हों, प्रोग्रेसिव हों। ही रिक्वेस्ट द फादर और गॉड, वे भगवान से, फादर और गॉड, यानी कि फादर जो कहा है वो गॉड को कहा है, कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं टू अवेक हिज कंट्रीमैन, कि उसके देशवासियों को जगा दे, इनटू सच अ हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में। अब इसके बाद आप पोएटिक नोट लिखते हैं बच्चों, इसमें कुछ जो क्वालिटीज हैं स्टेंजा वाइज और पूरी पोएम में भी हैं। इट इज़ अ प्रोज पोएम, ये तो ये प्रोज पोएम है, सो दिस स्टेंजा हैज़ दिस क्वालिटी, इसलिए ये स्टेंजा ये क्वालिटी रखता है। पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज ब्यूटीफुली इन द लाइन, और पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, अलंकार का प्रयोग बहुत ही सुंदर रूप से इस लाइन में किया गया है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, तो इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन है। इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन, और ये पोएम जो है सभी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायक है। इट इज़ फुल ऑफ पैट्रियटिक फीलिंग, और ये देशभक्ति की भावनाओं से परिपूर्ण है। एपस्ट्रॉफ हैज़ बीन यूज इन द लास्ट लाइन, और एपस्ट्रॉफ भी इस लाइन में यूज किया गया है, इस स्टेंजा की लास्ट लाइन में। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, कि मेरे पिता, अवेक में यहाँ ई आएगा, तो मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे देश को, मेरे देशवासियों को जगा दो और स्वतंत्रता के स्वर्ग में प्रवेश करा दो। वे गुण वाले हों, अच्छे गुण रखें। I hope you have got it very well. Thank you for watching my video.